औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ सबीना ज़ैदी, हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम दुआए कुमैल और हम। दुआए कुमैल हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सहाबी जनाब कुमैल से मंसूब है। मालिक हकीकी ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, जिनका हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए। परवरदिगार आलम ने जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं, हमसे उनके बारे में सवाल भी किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ तमाम हुकूक से बुलंद तर है, और ये है कि उसकी इबादत की जाए और किसी को भी उसका शरीक ना करार दिया जाए। हमारा मकसद खिलकत ही इबादत है, और ये इबादत अल्लाह को फ़ायदा पहुँचाने वाली नहीं है, बल्कि इससे हम खुद ही फ़ायदा हासिल करते हैं और हम खुदा के नज़दीक होते जाते हैं। फितरत इंसानी भी यही है कि वो इबादत इलाही करे। सूरह रूम की आयत नंबर 17 में ऐलान परवरदिगार हो रहा है, लिहाजा तुम लोग तस्बीह परवरदिगार करो उस वक्त जब शाम करते हो और सुबह करते हो। नाज़रीन, उबूदियत के मानी खुद को हकीर और कमतर समझने के हैं, और इबादत इससे ज़्यादा बुलंदतर है। और इबादत उसकी ही की जा सकती है जो तमाम सिफ़ात और कमालात का हामिल हो, और यकीनन इबादत ज़ात इलाही से ही मखसूस है। यानी इबादत अब्द और माबूद के दरमियान एक ऐसा राब्ता है कि जिसमें बंदा खुद को हकीर तसव्वुर करते हुए इबादत इलाही करता है। सूरह मरियम की आयत नंबर 93 में ऐलान परवरदिगार हो रहा है, ज़मीन और आसमान में कोई ऐसा नहीं है जो उसकी बारगाह में बंदा बनकर हाजिर होने वाला ना हो। लुत्फ़ इलाही सब के लिए आम है, उसकी बारगाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उसका जूद व करम और बख्शिश दायमी और हमेशा बाकी रहने वाली है। उसकी अता सभी को पहुँचने वाली है। दुआए कुमैल के जिस हिस्से को अब तक मैंने आपके सामने बयान किया, उसके आगे बारगाह इलाही में इस तरह से सवाल किया गया है, मेरे खुदा, मेरे रब, तेरे सिवा और कौन है जिससे मैं अपनी मुसीबत के दूर करने और अपने मामलों में नज़र करने का सवाल करूं। मेरे खुदा, मेरे मौला, तूने मेरे लिए एक हुक्म जारी किया जिसमें मैंने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की और दुश्मन की फरेबकारी से बचाव का इंतज़ाम नहीं किया, तो उसने मेरी ख्वाहिश के ज़रिए मुझे धोखा दे दिया और क़ज़ा व क़द्र ने इस मामले में उसकी मदद कर दी। इस तरह तेरी मुकर्रर की हुई हद से तजावुज़ कर गया और तेरे बाज़ अहकाम की मुखालिफत कर दी है। बस हमने देखा कि नफ्स की ग़ुलामी इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती है और इंसान इलाही अहकाम की मुखालिफत पर आमादा हो जाता है। इसके बाद हम्द इलाही और तलब मग़फ़िरत इस अंदाज में की गई है कि बहरहाल इस मामले में मेरे ज़िम्मे तेरी हम्द बजा लाना ज़रूरी है और कोई दलील मेरे पास नहीं है उन तमाम उमूर में जिसमें तेरा फ़ैसला मुझ पर जारी हुआ और तेरा हुक्म, तेरी आजमाइश मेरे लिए लाजिम हुई, और मैं ए खुदा तेरी बारगाह में आया हूँ कोताही और नफ्स पर ज़्यादती के बाद उज़्र करता हुआ, शर्मिंदा इंकिसारी के साथ छुटकारा चाहता हूँ, तलब मग़फ़िरत करता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, इक़रार करता हुआ, यकीन करता हुआ, एतराफ़ करता हुआ। नाज़रीन, दुआ में इस बात का इक़रार भी है कि अल्लाह के अलावा कहीं भी कोई ठिकाना नहीं और रहमत इलाही के अलावा कोई पनाहगाह नहीं। साथ ही हर तरह की कमज़ोरी का इक़रार और रहमत का सवाल इस तरह से किया गया है, क्योंकि जो मुझसे हो गया है उससे कहीं भागने का भी ठिकाना नहीं है और न रोने की जगह है कि पनाह लूँ, सिवाय इसके कि मेरा उस्र कबूल कर ले और अपनी वुसअत रहमत में मुझको दाखिल कर ले। खुदाया, मेरा उस्र कबूल कर ले और मेरी तकलीफ़ को सख्ती पर रहम कर और मेरी जकड़बंदियों को खोल दे। ऐ मेरे खुदा, मेरे जिस्म की तवानाई और मेरे जिल्द की कमज़ोरी और मेरी हड्डियों की नातवानी पर रहम कर। दुआ के इन अल्फाज में हमने देखा कि बारगाह इलाही में शर्मिंदगी, इंकिसारी के साथ पनाह का सवाल किया गया है और बार बार अपनी कमज़ोरी और नातवानी का इक़रार है कि किसी भी तरह हम अज़ाब इलाही किताब नहीं ला सकते, यहाँ तक कि हमारी तौबा कबूल हो जाए और हम रहमत इलाही के बायस मुआफ़ी के हक़दार करार पा जाए। बस हमें चाहिए कि बारगाह इलाही में रहमत के तलबगार रहें, माफ़ी तलब करें और अहले बैत अतहार ने जो दुआएं हमें अता फरमाई हैं उनका फ़ायदा हासिल करते रहें। इसी के साथ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।